Hi, welcome on Evergreen Classes. You are interacting with Chandan Kumar. In this part of the video, you will be learning some words from a chapter, I Pass the Delhi Test, written by Sunil Manohar Gavaskar. तो सुनील मनोहर गवास्कर के द्वारा जो एक चैप्टर है आपका आई पास द डेली टेस्ट, इसके हम कुछ वर्ड्स को जानेंगे जो चैप्टर के एंड में दिए गए हैं। तो इसमें सबसे पहला है आपका, वो है स्पाउस, SPOUS। ये एक नाउन है। इट मीन्स अदर हाफ, हस्बैंड और वाइफ। ठीक है, मतलब किसी की का मतलब हस्बैंड या वाइफ के रूप में होना, इसी को स्पाउस कहा जाता है। नेक्स्ट है आपका इम्प्रॉम्प्टू या इम्प्रॉम्प्टू, IMPROMPTU, एक आपका एडजेक्टिव है। तो इम्प्रॉम्प्टू का मीनिंग होते हैं अनप्लान्ड, अनप्रीमेडिएटेड। मतलब कोई चीज़ अगर आप पहले से प्लान नहीं बना रहे होते हैं, या आप नियोजित नहीं किए होते हैं, या आप पहले से मन में नहीं बनाए होते हैं, तो उसी को प्रीमेडिएटेड कहा जाता है, और इसी को मिला करके इम्प्रॉम्प्टू कहा जाता है। नेक्स्ट है आपका शव, SHOVE, एक वर्ब है। इट मीन्स टू पुश समथिंग विद फोर्स, मीन्स ताकत के साथ किसी चीज को धक्का देना भी शव कहलाता है, SHOVE। इसके बाद नेक्स्ट है ग्रिन, GRIN, ये एक नाउन है। इट मीन्स अ बिग स्माइल दैट शोज योर टीथ, मतलब काफ़ी ज़्यादा अगर आप हंसते हैं, और हंसते समय जब आपकी दांत दिखने लगती है, आपकी टीथ दिखने लगती है, तो उसी को ग्रिन कहा जाता है। इसके बाद नेक्स्ट है टॉस, TOSS। इट मीन्स एन एक्ट ऑफ थ्रोइंग कॉइन इनटू द एयर इन ऑर्डर टू मेक ए डिसीजन बेस्ड ऑन विच साइड द कॉइन फॉल्स ऑन। कहते हैं यहाँ पर में एक ऐसे प्रकार का सिक्का को उछालने का हवा में जो काम होते हैं, जिससे कि यह डिसीजन बनाया जा सके, जो डिसीजन कॉइन्स जो फॉल होते हैं वो किस साइड गिरते हैं, कॉइन्स हेड की तरफ गिरते हैं या टेल की तरफ गिरते हैं, उसके ऊपर आधारित होते हैं। नेक्स्ट है आपका इसमें दिया हुआ, वह है आपका इररेस्पेक्टिव, IRRESPECTIV, ये एक एडवर्ब है। इट मीन्स डिस्पाइट ए पर्टिकुलर फैक्ट, सिचुएशन और क्वालिटी। ठीक है, मतलब कुछ जो खास जो सच्चाई होती है, स्थिति होती है, और जो क्वालिटी होती है, उसके बावजूद भी, तो इसी को इररेस्पेक्टिव कहा जाता है। नेक्स्ट है आपका यहाँ पे डक, DUCK। ठीक है, डक जो है, डक का मीनिंग होते हैं जीरो। यहाँ पे डक जो है REG दे रखा है, हो सकता है रीजनल लैंग्वेज में यूज किया जाता हो, या कुछ इसका जो है शॉर्ट मीनिंग कुछ और दिया गया हो। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है आपका अटर, UTTER, ये एक एडजेक्टिव है। इट मीन्स कंप्लीट, मीन्स पूरा। ऑफन यूज्ड फॉर एम्फेसाइजिंग हाउ बैड समथिंग और समवन और समथिंग इज। इसका अक्सर यूज किया जाता है कि कोई भी चीज़ या कोई भी आदमी कितना ज़्यादा खराब है, या कितना ज़्यादा किस रूप में खराब है, और उसके ऊपर अगर जोर डालते हैं, एम्फेसाइज करते हैं, तो उसी को अटर कहा जाता है। जैसे बोलते हैं अटर फूल, अटर मिस्टेक, इस टाइप से। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है ऐसे फ्राउन, FROWN, ये एक नाउन है। इट मीन्स एन एक्सप्रेशन शोइंग एनवायंस, जिसमें आप तंग आ जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, और उस समय जब आप एक्सप्रेशन कर रहे होते हैं, अपने चेहरे का हाव भाव बना रहे होते हैं, तो उसी को फ्राउन कहा जाता है। इससे आपका अंपायर, UMPIR, ये एक नाउन है। इट मीन्स समवन हुज जॉब इज टू मेक श्योर दैट द प्लेयर्स ओबे द रूल्स इन द फील्ड। मतलब एक ऐसा व्यक्ति जिसका काम यह होता है, यह निश्चित करने के लिए कि जितने भी खिलाड़ी हैं जो मैदान में खेलते हैं, वो नियमों का पालन करते हैं या नहीं करते हैं, तो उसी को अंपायर कहा जाता है। नेक्स्ट इसमें दिया हुआ है निक, NICK, ये एक वर्ब है। इट मीन्स टच और ग्लांस, मतलब छूना या एक झलक जो है किसी चीज का पाना, इसी को निक कहा जाता है। नेक्स्ट है माइलस्टोन, MILESTONE, ये एक नाउन है। इट मीन्स एन इवेंट और अचीवमेंट दैट मे मार्क्स एन इंपॉर्टेंट स्टेज इन अ प्रोसेस। मतलब कोई भी घटना या कोई भी उपलब्धि जो कि किसी भी प्रोसेस में एक इम्पॉर्टेंट स्टेज होता है, लेवल होता है, और उसके बारे में बताता है, उसके बारे में मार्क करता है, तो उसी को माइलस्टोन कहा जाता है।
जैसे आप कोई भी प्रोसेस चला रहे होते हैं और उस समय अगर आपको अचीवमेंट मिल जाती है तो इसको भी माइलस्टोन कहा जाता है। नेक्स्ट है इसमें स्ट्राइडेंट, STRIDENT, एक एडजेक्टिव है। इट मीन्स अनप्लेजेंट, रॉकस, हार्श। मतलब जो चीज़ आपको अच्छा ना लगे, मन को नहीं भाता है या सुनने में अच्छा नहीं लगता, जिसको रॉकस भी कहा जाता है या हार्श होता है, तो उसी को स्ट्राइडेंट कहते हैं। नेक्स्ट है आपका इसमें दिया हुआ चाइड, CHIDE, ये एक वर्ब है। इट मीन्स टू स्पीक इन एन एंग्री वे, मतलब अगर आप गुस्सा होते हैं तो उस तरीके से अगर आप बोलते हैं या बात करते हैं तो उसको चाइड कहा जाता है, जिसको रिब्यूक भी कहते हैं, मीन्स भला बुरा कहना। नेक्स्ट आपका डिबट, ठीक है, या इसको डेब्यू भी कह सकते हैं। तो ये एक नाउन है। इट मीन्स होता है द फर्स्ट टाइम अ पेयर और ए परफॉर्मर अपीयर्स इन पब्लिक, मतलब पहला बार ऐसा होता है जब प्लेयर, यहाँ पे पेयर लिख रखा है, प्लेयर होना चाहिए, ठीक है, एल छोड़ रखा है इसने। प्लेयर और ए परफॉर्मर जो होते हैं वो पब्लिक में अपने आप को परफॉर्म करते हैं या अपने आप को दिखाते हैं, जिसको डेब्यू कहा जाता है। नेक्स्ट है आपका इसमें लीज, LEASE, लीज एक नाउन है। इट मीन्स न्यू एनर्जी एंड एंथुजियाज्म, मतलब नई जोश और नई ताकत के साथ जो है जो कोई चीज़ होता है तो उसी को लीज कहा जाता है।